चीते की चाल और बाज की नजर, चीते की चाल और बाज की नजर। और राहुल सर के कंसेप्ट पे कभी डाउट मत करना, ये कभी भी सवाल को फोड़ सकते हैं। वेलकम टू ऑल, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार विशाल विद राहुल भैया। बाबू अपनी रफ्तार सीरीज चल रही थी और रफ्तार सीरीज लगातार आपके पास डेली बेटा हर रात 9 बजे आ रही है। और आज की क्लास थोड़ा सा डिले हो गई है बाबू, यानी थोड़ी सी लेट हो गई है बाबू। आज की इस वीडियो में पढ़े कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। अब सर एक एक चीजों के बारे में बाबू हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आपने पेन कॉपी और किताब अगर खोल रखी है तो उसको बंद कर लो, अगर बंद कर रखी है उसको खोल लो, क्योंकि आने वाले 10 मिनट पे मुझे आपकी नजर और आपका दिमाग केवल बोर्ड पे चाहिए बाबू, बाकी सारे चीजों को साइड में रख दो। चलो जी देखो बाबू, ये अपने पास एक है सर, ये लाइन खींच दी मैंने और दूसरी लाइन बेटा मैंने ये खींच दी। क्या आपको दिख तो रहा है बेटा, क्या आपको दिख रहा है? लो जी सर, आई होप आपको बाबू यहाँ पे चीजें क्या होगी, क्लियर होंगी, आपको चीजें दिख रही होंगी। बाबू इस अक्ष को बोलते हैं एक्स एक्सिस, क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। और सर इसको जो बोलते हैं इसे बोलते हैं वाई एक्सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। और बाबू ये जो जहां पे दोनों लाइन क्या कर रही है, आपस में टच कर रही है, आपस में क्या कर रही है, टच कर रही हैं, इसे बोलते हैं बाबू क्या? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। चलो जी, यहां तक बातें आपको क्लियर है क्या बाबू? इस बात को एक्स एक्सिस बोल दे या इसको इंग्लिश में अगर बात बोलूं तो एब सीसा बोलते, क्या बोलते हैं? एब सीसा। सर एब सीसा, ये लो सर, ये हो गई एक्स एक्सिस को बोलते हैं। सर सेम एज इट इज वाई कोऑर्डिनेट को बोलूं तो इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। आई होप आपको इन 2 पॉइंट क्लियर होंगे। क्या आपके भी घर पे भी नाम, एक नाम तो आपका घर पे है और एक नाम आपका स्कूल में। आप मान लो आपका घर का जो नाम है वो पिंटू भैया है और स्कूल का जो नाम है वो सर रोहित या राहुल कुछ भी है। आपकी मम्मी आपको पिंटू बोलती है, दादी चिंटू बोलती है, नानी पता नहीं भाई साहब के थारा नाम से है, मन तो बेरल को है। ठीक है साहब। सर यानी एक्स एक्सिस का दूसरा जो नाम है वो एब्सिसा है और वाई एक्सिस का जो नाम है उसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये अपना क्या है? ओरिजिन। जिसे अगर बात करूं तो मूल बिंदु, क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। बाबू इनके कोऑर्डिनेट देखो सर, मूल बिंदु की जो लोकेशन है, जो पॉइंट है उसके क्या है? पॉइंट क्या है सर? 0,0। यानी यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है? 0 और y की वैल्यू क्या होती है? 0। कहां पे सर? मूल बिंदु पर। कहां पे? ओरिजिन पे। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। अगर मैं बात करूं इस x के ऊपर, इस x के ऊपर केवल x का मान होता है, लेकिन बात करूं y का मान, y का मान क्या होता है? 0। ये बताओ आपके घर में तो केवल आपकी तो चलती होगी या आपके दोस्त या आपके पड़ोसी की चलती है? चलो जी, यानी x के ऊपर केवल x की चलती है और y का मान क्या होता है? 0 होता है। मैं बात करूं y एक्स पे, किस पे? y एक्स पे। सर y एक्स की बात करूं तो सर y का तो मान कुछ ना कुछ होता है, लेकिन x का मान क्या होता है? 0। y एक्स पे सर y का मान कुछ होता है, x का मान 0 होता है। x पे x का मान होता है, y का मान 0 होता है। क्या आपको ये चीजें क्लियर है क्या? सर ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। बाबू ये जो होता है ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट। क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है। सर इसकी अगर मैं बात करूं तो ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है सर फोर्थ क्वाड्रेंट। आई होप आपको यहाँ पे चीजें क्या होगी? क्लियर होंगी। बाबू यहां तक अगर चीजें क्लियर है तो यहाँ पे केवल 2 सवाल बनते हैं। कितने सवाल बनते हैं? 2 सवाल। वो पूछेगा पहला जो पॉइंट है सर, किसी भी पॉइंट बोल देता हूं सर x, y। इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, कहां से? फ्रॉम पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। कहां से? फ्रॉम ओरिजिन, यानी मूल बिंदु से दूरी। कहां से? मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से जो दूरी होती है बाबू पता है आपको क्या होती है? सर आपको जो भी पॉइंट दे रखा है ना सर, x का स्क्वायर कर दो प्लस y का स्क्वायर कर दो। यहां तक चीजें क्लियर है। अगर वो पूछे यहाँ पे पॉइंट नंबर सेकंड है बाबू, एक बिंदु P दे रखा है सर y, x, वो पूछेगा
डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्स से दूरी, एक्स एक्स से दूरी। अगर आपको एक्स एक्स से अगर दूरी पूछे तो आपको ऑर्डिनेट यानी वाई की वैल्यू लिखनी है, वो भी पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है। मैं बात करूं सर तीसरा पॉइंट, अगर सर एक्स यहाँ पे कोई बिंदु दे रखा है P वाई दे रखा है और इसकी डिस्टेंस पूछी है फ्रॉम कहां से सर वाई एक्सिस से, कहां से वाई एक्सिस से सर, यानी कि वाई एक्स से दूरी, वाई एक्स से दूरी, वाई एक्स से जो दूरी होगी बाबू सर वो क्या होगी एक्स होगी, क्या होगी एक्स। देखो अगर आपको मूल बिंदु से पूछे तो दोनों पॉइंट का स्क्वायर करना है और प्लस करना है और अंडर रूट लेना है। अगर पूछे एक्स एक्स से तो वाई की वैल्यू लिखनी है, अगर पूछे वाई एक्स से तो एक्स की लिखनी है, अगर एक्स पूछे तो वाई पूछे तो एक्स। क्या आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर है बाबू? ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो आपकी एग्जाम में 100% नहीं बाबू 1000% यहां से सवाल बनता है, और मैं फोन करके मदन दिलावर जी से बोल दूंगा कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में डालना है, क्योंकि मैंने बच्चों को बता दिया है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर होगी। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है बाबू, इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है आपके पास, एक पॉइंट बाबू ए है और दूसरा पॉइंट बाबू अपने पास क्या है बी है। इसकी डिस्टेंस सॉरी पॉइंट क्या है सर x1 y1 और यहाँ पे क्या है x2 y2 है। अगर मैं पूछूं ए बी की डिस्टेंस, ए बी डिस्टेंस ये लो जी सर, ए बी की डिस्टेंस सर क्या होगी, ए बी की डिस्टेंस सर लगा दो अंडर रूट, क्या लगा दो अंडर रूट सर x1 माइनस का x2, x1 माइनस का x2। अब कई बच्चे यहाँ पे मुझे डांटेंगे सर हमारे मास्टर ने तो x2 माइनस x1 करवाया। बाबू दोनों चीजें क्या होती हैं, या तो x1 माइनस x2 कर दो या x2 माइनस x1 कर दो, क्योंकि आंसर क्या आएगा आपका सेम आएगा। सर अगर यहाँ पे बात करूं y1 माइनस का y2 का स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। आई होप आज के इस वीडियो में मैंने केवल आपको 4 ही बातें समझाई है। सर किसी भी पॉइंट की मूल बिंदु से दूरी क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ओरिजिन से। अगर पूछूं एक्स एक्स से डिस्टेंस कितनी है सर y की वैल्यू है, अगर पूछूं y एक्स से डिस्टेंस कितनी है x है। अगर आपको दो पॉइंट दे दे और दोनों पॉइंट की अगर डिस्टेंस अगर पूछे तो अंडर रूट x1 माइनस का x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये चीजें मैंने आपको समझाई। ओरिजिन के पॉइंट क्या होते हैं सर, x का मान भी 0 और y का मान। सर एब्सिसा पे x का मान तो होता है y का मान 0, सर ऑर्डिनेट पे x का मान 0 और y का मान y होता है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट बाबू ले लिया होगा। किसी भी कंसेप्ट में अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे आवाज लगा के बता लेना। मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।